हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे होम साइंस यानी गृह विज्ञान के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस्टेक होता है तो उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। क्रियात्मक विकास किसको बोलते हैं, यानी बच्चों में बालिकाओं में जो कार्य करने की क्षमता में कैपेसिटी में बढ़ोतरी होती है यानी इंक्रीज जो होती है उसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा अगर चलना शुरू करता है तो वहां हम क्या बोलेंगे, बच्चों में क्रियात्मक विकास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ क्रियात्मक विकास नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिर संभालना या फिर बोलना या फिर घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना, तो यहाँ जो क्रियात्मक विकास नहीं होगा वो होगा आपका बोलना यानी स्पीकिंग। ये क्रियात्मक विकास नहीं है। यह क्रियात्मक विकास क्या होगा, जैसे कि चलना प्रारंभ किया यानी सिर हिलाना, घुटने के बल चलना। ठीक है, या फिर अगर मतलब कुछ शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी अगर कुछ दिखाती है तो वहाँ क्या कहेंगे, क्रियात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, यानी मोटर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, होल्डिंग ऑफ हेड, क्राउडिंग एंड कैचिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है क्रियात्मक विकास। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड में पूछा गया है कि उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। उपभोक्ता के अधिकार यानी कंज्यूमर्स जो होता है, हम लोग क्या हैं, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या अधिकार नहीं है, यानी जो भी हम लोग मतलब अर्थव्यवस्था में उपभोग की वस्तु का जो भी डेली लाइफ में जीवन में हम लोग जितने भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, वो सबको क्या कहते हैं, उपभोग की वस्तु कहते हैं। ठीक है, और उपभोग की वस्तु का जो इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं उपभोक्ता। तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। ठीक है, तो उपभोक्ता के अधिकार नहीं है चयन का या फिर क्षतिपूर्ति का या फिर दुकानों में रेड करवाने का या फिर शिकायत दर्ज करने का। ठीक है, विच वन इज नॉट ए कंज्यूमर राइट। ठीक है, तो यहाँ जो कंज्यूमर राइट जो नहीं होगा वो हो जाएगा दुकानों में रेड करवाने का यानी गेटिंग अ शॉप रेडेड। तो ये जो अधिकार नहीं होता किसी भी उपभोक्ता को, किसी कंज्यूमर को, ये किसी सरकार के अंडर में होता है। ये काम किसका होता है, सरकार के अंडर में। पुलिस आएगी उनके दुकान के खिलाफ, उनके मतलब राशन का दुकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ये सरकार का काम होता है। ठीक है, सिर्फ पब्लिक का काम क्या होता है, शिकायत दर्ज कीजिए, आप कंपटीशन दीजिए, क्षतिपूर्ति कीजिए और चयन कीजिए। चयन का मतलब ये कि सिलेक्शन कीजिए कौन सी वस्तु आपको लेनी है, कौन सी वस्तु आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। ठीक है, यानी विच इमोशन ऑफ अ बेबी विजिबल फ्रॉम बर्थ, यानी विजिबल यानी जन्म से ही ये चीज दिखने लगती है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है, लव दिया है या फिर फेयर दिया है, फिर एंगर दिया है, फिर डिसलाइक दिया है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जो जन्म से ही यानी जन्म से ही बच्चों में जो एक संवेग प्रदर्शित होने लगता है, लव यानी प्यार दिखने लगता है। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही माता पिता के प्रति उनको क्या मतलब क्या दिखाने लगते हैं, वो प्यार दिखाने लगते हैं। माता पिता अगर बगल में जाएंगे, आसपास अगर उनके रहेंगे तो वो अपने माता पिता की ओर आकर्षित होते बड़े प्यार से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। छोटे छोटे बच्चों में डर नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर कोई डरावना चीज को भी देख लेगा तो वो समझ ही नहीं पाता कि ये डरावना चीज है, या फिर कोई चीज को नापसंद कैसे करेगा, वो जब तक समझेगा नहीं, उसका गुण को नहीं समझेगा। तो बच्चा गुण को समझ सकता है कि किसी चीज का वस्तु को, यानी किसी वस्तु के गुण को समझ सकता है कि उसी गुण के आधार पर ना पसंद और नापसंद होता है। तो ये भी नहीं होगा। क्रोध, गुस्सा करता है छोटा बच्चा, कभी नहीं गुस्सा करता है। अगर तकलीफ होगा तो रोएगा या फिर मतलब रोते रोते फिर चिल्लाएगा। ठीक है, ऐसी बात होती है, गुस्सा नहीं होता। तो प्यार जो होता है वो बचपन से ही दिखने लगता है बच्चों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, विच वन इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर, भोजन या फिर पेयजल या फिर पेय पदार्थ या फिर मिठाइयाँ। तो यहाँ जो जल का स्रोत नहीं है तो क्या हो जाएंगे, ये मिठाइयाँ ये जो है जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है मौसम पर, क्रियात्मक पर या फिर क्रियात्मकता पर या फिर खान पान की आदतों पर या फिर इन सभी पर। ठीक है, मौसम अगर धूप का मौसम रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा तो व्यक्ति पानी ज्यादा पिएगा, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, क्रियात्मकता पर आदमी अगर काम करके आएंगे, धूप में काम करके आएंगे यहीं या फिर कहीं मतलब ऐसे कार्य कर या फिर जिम करके आएंगे या फिर कोई ऐसे कार्य करके आएंगे जिनमें उनका
में पसीना मतलब निकल गया हो, तो वो वहाँ क्या हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, क्रियात्मक कार्य हो रहा है, ठीक है, यानी क्रियात्मकता हो रही है, ठीक है। तो वहाँ भी आदमी पानी को पीना मतलब मांगेगा, यानी पानी पीने के लिए मांगेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है व्यक्ति के पानी का आदत, यानी व्यक्ति को पानी कितना आवश्यक है या फिर कितना जरूरत पड़ता है, इस पर भी डिपेंड करता है। खान पान की आदतों पर तो करता ही है, ठीक है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गोल्ड या फिर लैंड या फिर हाउस। देखिए यहाँ जो निवेश का जो सबसे अच्छा साधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, यानी एनएससी जिसको बोलते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र जो होता है इसमें जोखिम वाले निवेश, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र कम जोखिम वाले निवेश और कई फायदों के साथ एक डाकघर में उत्पादन होता है, यानी एक डाकघर उत्पाद होता है, ठीक है। यहाँ जो होता है इसमें राष्ट्रीय बचत में, इसमें जोखिम कम होते हैं, खतरे कम होते हैं, यानी घाटा सहने के जो कम मतलब चांस बनता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है किसमें, एनएससी में, ठीक है। इसलिए अच्छे जो साधन है वो क्या है, एनएससी है, राष्ट्रीय बचत है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है, वानस्पतिक धब्बा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल स्टैंड, तो वानस्पतिक धब्बा नहीं है। तो यहाँ जो वानस्पतिक धब्बा जो नहीं होंगे, रसदार सब्जी, ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर, ठीक है। खसरा या फिर हैजा या फिर सर्दी या फिर क्षय रोग। तो यहाँ जो मतलब वायु द्वारा नहीं फैलता है ये क्षय रोग हो जाएंगे। ये जो क्षय रोग है जिसको टीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। तो ये जो होता है ये वायु द्वारा नहीं फैलता, बाकी ये सब वायु के द्वारा फैलता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अगर ये टीबी जिनको होगा वायु के द्वारा अगर फैलेगा तो समझ सकते हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जन्म के समय शिशु का औसत भार जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरेज वेट ऑफ बेबी, ठीक, बेबी का जो मतलब ये होता है वेट होता है, एवरेज पूछा गया, ठीक है, एक्यूरेट नहीं। एवरेज का मतलब मिडिल पॉइंट, उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो होता है 2.5 से 3.5 ग्राम यानी किलोग्राम, 2.5 kg से 3.5 kg यानी 2.5 kg से 3.5 kg होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का अणुसूत्र क्या होता है, ओह सिंपल क्वेश्चन, H2O, क्या हो जाएगा H2O, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 11th क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि उत्पादों, जैसे कि कृषि उत्पाद क्या हो जाएंगे, आटा, बेसिन, मसाले, मतलब कृषि क्षेत्र से ये प्राप्त होते हैं। तो कृषि उत्पादों पर निम्न में किसका चिन्ह लगा रहता है, एगमार्क या फिर MISI या फिर FPO या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो चिन्ह लगा रहता है एगमार्क का चिन्ह लगा रहता है, एगमार्क, ठीक है, एगमार्क का चिन्ह लगा रहता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एगमार्क का फुल फॉर्म होता है, और इसी का साइन लगा रहता है कृषि उत्पादों पर, यानी फार्मिंग जो भी मतलब प्रोडक्शन बनते हैं उस पर लगा हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर, WHO का पूरा नाम क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, याद रखना है WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। और ये यूनिसेफ के अंतर्गत मतलब बहुत सारे कार्य आते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, धुलाई मशीन से बचत होती है, धुलाई मशीन से किस चीज की बचत होती है, सिंपल सी बात है, श्रम और समय की, यानी जो मेहनत करते हैं, यानी मेहनत से कपड़े धोते हैं या फिर कोई चीज मतलब धुलाई होती है, तो वो मेहनत से वो मेहनत जो है वो बच जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता और टाइम भी बचता है, ठीक है, यानी लेबर एंड टाइम ये दोनों क्या होते हैं, बचते हैं, सेव होते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन सेव्स क्या करते हैं, लेबर एंड टाइम को सेव करते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच एलिमेंट्स गेट्स लॉस्ट इन ब्लड, यानी गर्भावस्था में किस तत्व की कमी बुझाती है ये आपको बताया गया, ठीक है। तो गर्भावस्था में जो कमी होती है कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, किसकी, कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हैजा किसके द्वारा फैलता, यानी हैजा जो फैलता है
ये किसके द्वारा फैलता है, विब्रियो द्वारा या फिर टिटनेस द्वारा, इन्फ्लुएंजा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फैलता है ये फैलता है विब्रियो द्वारा। किसके द्वारा, विब्रियो द्वारा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, यानी जन्म के समय भारतीय बच्चे की, भारतीय यानी इंडियन, यहाँ वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही है, तो भारतीय बच्चे की जो जन्म के समय औसत लंबाई होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप कितना हो जाएगा 17। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं किसान विकास पत्र खरीदते हैं, डाक खाने से। कहाँ से, डाक खाने से खरीदते हैं किसान विकास पत्र खरीदते हैं अपना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सिरका है, क्या पूछा गया है, सिरका है। ठीक है, सिरका अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है, चिकनाई या फिर चिकनाई अवशोषक। चिकनाई अवशोषक का मतलब ये हुआ कि पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता, अवशोषित कर लेता, मतलब पूरा तरह से मतलब उसका सतही क्षेत्रफल में जितने भी चिकने पदार्थ रहते हैं उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक है, तो हो जाएंगे अवशोषक। ठीक है, तो सिरका जो है, सिरका एक प्रकार का क्या हो जाएंगे, अम्लीय पदार्थ है। क्या है, एसिडिक रिएजेंट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ठीक है, यानी डिसेबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन कैन बी अकर्ड, किससे, कहाँ से, जन्म से पूर्व या फिर जन्म के समय या फिर जन्म के बाद या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल कभी भी हो सकती है, बच्चों में असमर्थता कभी भी हो सकती है, जन्म से पहले भी, मतलब वो मतलब उनका मतलब जब विकास हो रहा था, भ्रूण में उनका जब विकास हो रहा था, फिर प्रेगनेंसी के दौरान उनका जब विकास हो रहा था, तो वहाँ भी उनके साथ कुछ डिसेबिलिटी फैक्टर्स शो हो सकते हैं। यानी जन्म से पहले भी उनके साथ मतलब कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज हो सकते हैं जो मतलब क्या हो, बच्चों को असमर्थ बनाते, और जन्म के बाद भी हो सकते हैं, नहीं जन्म के समय भी हो सकते हैं। ठीक है, जन्म के समय भी कुछ हो सकता है डिसेबिलिटीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मतलब जिन पर बच्चा का मतलब पूरा जिंदगी भर प्रभाव रहता है जन्म के समय। तो डिसेबिलिटीज असमर्थता जो हो सकती है कभी भी हो सकती है। ठीक है, जन्म से पूर्व मतलब कभी भी हुआ ना, जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है, जन्म के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है। ठीक है, तो वानस्पतिक धब्बा कौन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेजिटेबल स्टैंड। तो वानस्पतिक जो धब्बा हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके कॉफी। कॉफी से क्या लगता है, वानस्पतिक धब्बा लगता है, यानी कपड़े में क्या लगता है, धब्बा लगता है ना। कॉफी अगर पी के फेंक देंगे, पीने का जगह अगर कपड़े में फेंक देंगे तो वहाँ क्या लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, धब्बा बन जाएगा, वानस्पतिक धब्बा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फल से धब्बा लगता है, फल किसी पर खाते खाते फल फेंक देंगे, अंगूर खाते खाते किसी पर फेंक देंगे, किसी का कपड़ा पर पड़ जाएगा तो धब्बा लगेगा, नहीं लगेगा। फूल से फूल अगर किसी पर फेंकेंगे तो फूल से किसी के कपड़े में धब्बा लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, फूल से अगर धब्बा लगता है तो फिर फूल फेंके जाते हैं, मेहमान आते हैं तो उन पर फूल बरसाई जाती है, तो वहाँ अगर फूल पर फूल फेंकने से अगर धब्बा लगता तो ऐसा सिस्टम नहीं बनता, फूल फेंकने का सिस्टम ही नहीं बनता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक जो होते हैं, चेक इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, तो ये जो होते चेक होते हैं टोटल 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। होम साइंस में 3 टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है, 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे भी इकोनॉमिक्स का क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ आपको और भी ब्रॉड के साथ मतलब पढ़ना पड़ेगा, यानी उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, क्या विधि है, खमीरीकरण या फिर अंकुरीकरण या फिर विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण या फिर इनमें से सभी। क्या करें कि पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करना है, पौष्टिक यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ाना है फूड का। ठीक है, तो उसके बढ़ाने की जो तरीके हैं ये तीनों तरीके हैं, खमीरीकरण कर भी, और अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन, ये तीनों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, मतलब फूड की जो मतलब पौष्टिक मूल्य होती है यानी न्यूट्रिटिव जो वैल्यू होता है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की जो आवश्यकता होती है, वैकल्पिक यानी अवसर, वैकल्पिक यानी जब मतलब थोड़ा सा ये होता है, वैकल्पिक मतलब कभी कभी। ठीक है, तो कभी कभी जो बच्चे की माता पिता अनुपस्थित रहते हैं तो उसी स्थिति में बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे आदमी को बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। ठीक है, 2 to 6 years of age is called, क्या कहते हैं उसको, तो इसको जो कहते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष, 2 to 6,
2 to 6 इसकी जो एज है, इस एज को क्या नाम दिया गया है? बाल्य अवस्था। क्या कहते हैं इसको? बाल्य अवस्था कहते हैं, यानी चाइल्डहुड कहते हैं। 2 से 6 बाल्य अवस्था, ठीक है, याद रखेंगे। ORS पे बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? ORS इसका फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये बनाने के लिए इसको किसके साथ मिलाना चाहिए? पानी के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ होम साइंस। तो गृह विज्ञान की शाखा कौन नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन में ये डायटिशियन, ये गृह विज्ञान की शाखा नहीं होती है। बाकी ये तीनों के तीनों ब्रांच हैं होम साइंस के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 का हो जाएंगे पानी यानी वाटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ता है होम साइंस के अंतर्गत। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान। इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, जो भी चीज आपको कवर कराई जाती है सारा चीज को कवर कीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज विनती की जाती है आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के माध्यम से जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स यानी अच्छा प्रदर्शन ला करके दिखा सकता है। एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस मटेरियल के माध्यम से, इस मटेरियल को पढ़ करके, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।